अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज में फिनलैंड के बारे में आज बात होगी कि फिनलैंड का क्या करंट स्टेटस चल रहा है। देखिए, फिनलैंड में एडमिशन्स लेना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल काम है, ठीक है। और ये इतनी ज्यादा फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज रिजेक्शंस देती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे ऑफिस से काफी ज्यादा एप्लीकेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस का कोई 70 to 80% जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों के जो है वो ऑफर लेटर आए हैं, उसमें उनको 100% स्कॉलरशिप भी मिला है, 50% भी मिला है और कुछ को स्कॉलरशिप नहीं भी मिला, कुछ को अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिला है, कुछ को 60% वेव ऑफ मिला है। तो ये काफी डिफरेंट रेशियो है। ये आप स्क्रीन पे हमारे जो ऑफर लेटर अभी हमें रिसीव हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर लेटर्स हैं जो हमारे ऑफिस को मिल रहे हैं अब डे बाई डे, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं बार बार इस पे वीडियोस जो है वो पोस्ट करता रहा कि फिनलैंड को आप चूज करें। शेंगन जोन में जो कंट्रीज भी आपको देते हैं रेजिडेंट परमिट देते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं, उनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है, जिसमें हमारे लिथुआनिया के 100% वीजा आया है, लटविया का 100% जा रहा है, ठीक है। फिनलैंड के अब ये बच्चे वीजा प्रोसेस में जाएंगे। ये मोस्टली ये कपल्स हैं, स्पाउस वीजा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि फिनलैंड आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ एट द सेम टाइम जो है वो ट्रैवल कर लें। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में सारी बात कर रहा हूँ कि अब आगे क्या स्टेप्स हैं, और जो लोग फर्दर नेक्स्ट ईयर फिनलैंड का सोच रहे हैं या उनकी मोटिवेशन है कि वो बाहर जाना चाह रहे हैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ, और या वो स्कॉलरशिप लेके दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या रूट जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में हमेशा से टॉप रहा है। और एक बात याद रखें, हैप्पीएस्ट कंट्री वही होता है जिसके सारी चीज़ें जो है वो आवाम को पूरी मिल रही हैं। उसमें फूड है, उसमें एजुकेशन है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेल्थ सेक्टर है, ठीक है। फिनलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड टू सेटल एंड टू लिव विद द फैमिली। फिनलैंड के हवाले से यहाँ पे दो मेजर इनटेक्स होती हैं। एक जो है वो ऑटम इनटेक है, जिसके एडमिशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट होते हैं, 4 से 17 जनवरी तक इनकी ज्वाइंट एप्लीकेशन चलती हैं। और दूसरी इसकी इनटेक जो है वो जनवरी या फेब इनटेक है, जिसके एडमिशंस जो है वो अब सितंबर में ओपन होंगे। इसके अलावा फिनलैंड में इक्का दुक्का कोई ना कोई रोलिंग एडमिशंस या ट्रांसफर एप्लीकेशंस या लेट एप्लीकेशन, इस तरह का कोई ना कोई एडमिशन जो है वो ओपन रहता है करंटली, लेकिन वो बहुत कम लिमिटेड है। फिनलैंड में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो मस्ट रिक्वायरमेंट है उसमें आइल्स है या पीटी है जो 6.5 है या 6 है अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, और अगर पीटी की बात करें तो वो भी आपका इसका इक्विवेलेंट जो है वो स्कोर होना चाहिए। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया की टॉप रैंक यूएस रैंकिंग में तकरीबन टॉप जो है वो 2 to 300 में काफी सारी इनकी यूनिवर्सिटीज आती हैं। हमारे ऑफिस से कोई राउंड अबाउट जो है वो 40 to 50 एप्लीकेंट्स थे, जिसमें बैचलर और मास्टर्स के थे। हमने एक एक बच्चे की जो तकरीबन है 9 से 10 या ऑन एन एवरेज इतनी एप्लीकेशन हमने इनकी अप्लाई किया, और अलहमदुलिल्लाह उनके जब रिजल्ट आने शुरू हुए, इसमें आपको वेट करना पड़ता है, तो आपको बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। हमने इतनी ज्यादा एप्लीकेशन की थी कि उनका कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में जो है उनको एडमिशन आ गए हैं। उसमें हेलसिंकी में भी एडमिशन आ गया, उसमें आल्टो में भी आ गया, उसमें टाम्परे में भी आ गया, उसमें टर्कू में भी आ गया, उसमें इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वास्ता से भी ऑफर्स आई हैं, सेंट्रिया यूनिवर्सिटी से आई हैं, मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी से भी आई हैं ऑफर्स, ठीक है। इसके अलावा एलयूटी से हमारे पास काफी ज्यादा ऑफर्स हैं। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें बच्चों ने साथ में कोऑपरेट किया। हमने इसकी इनकी एक एक एप्लीकेशन को, बिलीव मी, मुझे याद है कि मैंने 2 मंथ्स में कोई एक दिन भी स्किप नहीं किया अपने ऑफिस का। इवन आई वर्कड ऑन संडेज के इनकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी हो जाए। तो उसके अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, बच्चे अब नेक्स्ट स्टेज पे हैं, उनके एडमिशंस आ गए हैं, स्कॉलरशिप्स आ गए हैं। अब उनके फिनलैंड के जो रेजिडेंस परमिट है उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप सर हमारी रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसीड कर दे, तो डेफिनेटली हम कर देंगे। हमारे जो है उसमें देखें, आपने बाहर जाना है, बहुत सारा कमेंट होते हैं जी स्टूडेंट खुद कर ले, आप खुद कर सकते हैं, एजेंट के पास नहीं जाना, एजेंट ऐसे होगा, फलां हो जाएगा। भाई एजेंट भी बंदा ही होता है, वो कोई खलाई मखलूक नहीं है जिसको आप लेके इतना भागते हैं। फायदा ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने खुद करने हैं, एजेंट का वो रोजमर्रा का काम है। देखिए, आपने फर्स्ट टाइम पे फिनलैंड के लिए अप्लाई करें, आपने फिनलैंड पे कुछ बच्चे एडमिशंस ले लेते हैं, ठीक है, अपने जो है वो कॉम्पिटेंस की बेस्ड पे आगे भी सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन जो कंसल्टेंट है उसका तो काम ही यही है। देखिए ना, जिसका काम उसको सांझे वही हिसाब, कि जो बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है तो उसको पता है कि यार बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, कुछ
कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस तरह के एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो उसका अपनी खप में लगे रहते हैं। तो ऐसा भाई कुछ नहीं चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, आपको तरीका पता हो आपने कैसे जाना है, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्या आपको कॉस्ट आएगी, यूएई का वीजा कब अप्लाई करना है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट पे आपका क्या, आपका तरीकाकार क्या होगा, कौन से अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उसके क्वेश्चंस क्या होंगे। तो भाई इसीलिए कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो आपकी हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। बस कहते हैं कि मुफ्ता सीन चल जाए, हमें कोई पैसे ना देने पड़े। भाई बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपको पैसे दे देने चाहिए और आपका काम आसान हो जाना चाहिए। आप अगर 20-25 लाख लगा के बाहर जा रहे हैं, अपनी एफर्ट करके सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जो है ना, इसमें इस चीज को अवेल कर लेना चाहिए कि हम किसी की सर्विसेज ले लें। ये मेरा एक जनरल मशवरा है, आपको किसी भी मामले में आप इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़े से पैसों से आपकी कोई टेंशन रिलीव हो रही है, तो उस टेंशन को आप रिलीव कर लें। आप फिनलैंड के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, अपने रेजिडेंस परमिट के लिए, अपनी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, अपने वीजा इंटरव्यू के लिए अगर कोई आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस ऑफिस के नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट ईयर में 2025 के एकेडमिक ईयर में जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कि हम जो है वो फिनलैंड जाना चाह रहे हैं और फिनलैंड में हमारा स्पाउस वीजा करवा दें, तो उनको अभी से उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी होगी। हमने सारे बच्चों का उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन करवाए हैं। इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से लेके बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स से लेके एम्बेडेड इंजीनियरिंग से लेके इसमें इंग्लिश में, इसमें सस्टेनेबिलिटी के कोर्सेज भी हैं, इसमें इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज हैं, इसमें बच्चों को जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशंस मिले हैं। ये सारे रेलिवेंट हैं। अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड होगी तभी आपको जो है वो फुल उसका एज मिलेगा कि एम्बेसी जो है वो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी दे दे, आपकी मोटिवेशंस भी देख ले क्या ये रिलेट करती है मेरी फ्यूचर स्टडीज के साथ। तो फिनलैंड को हल्का नहीं लेना आपने, इसको जब भी करना है इसको बड़ी सॉलिड फाउंडेशंस आपकी होनी चाहिए, आपकी एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, इसमें असाइनमेंट्स भी जमा होती हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, इसमें मोटिवेशंस कई तरह की यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए मोटिवेशंस मांगती हैं कि आप भाई आपको क्यों स्कॉलरशिप दिया जाए। तो उसमें तो मेरा एक ही सबसे बड़ा स्टांस होता है कि हम जो जद्दी पुश्ती गरीब कौम है, हमारे पास जो है वो इतने पैसे नहीं है कि हम आपके मुल्क में आके इतने ज्यादा पैसे लगा लें। हम तो यार खानदानी गरीब लोग हैं, हम वो नवाब नहीं है, तो हमें स्कॉलरशिप दे दिया जाए, हमारी शक्ल ही जो है वो स्कॉलरशिप के काबिल है। तो अगर आप स्कॉलरशिप दे देंगे, लेकिन हम बड़े ज़हीन लोग हैं, आप हमें चांस दें तो हम जो है ना वो पाकिस्तानी इतनी तेज कौम है, ये हर जगह जाके ये, लेकिन इनकी 2 नंबरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं और अगले देखें गोरे जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जो भी आप हरकतें करते हैं उनको नजर आ जाती हैं और उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, आने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स बनती है। थैंक यू सो मच।